भाजपा सरकार के विकास कार्यों को लेकर डॉक्टर अनिल डब्बू ने रखे आंकड़े, बोले देश और प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों पर। भाजपुर रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय में बुधवार को उत्तराखंड मंडी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की। वार्ता में उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा केंद्र व राज्य स्तर पर किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी साझा की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। डॉक्टर डब्बू ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार जन कल्याण की भावना से अनेक योजनाएं चला रही है, जिनका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, भू कानून और नकल विरोधी कानून जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार 26 गुना बढ़ा है, जबकि प्रति व्यक्ति आय 17 गुना बढ़ी है। वर्ष 2000 में राज्य की अर्थव्यवस्था जहां 14,501 करोड़ थी, वहीं अब बढ़कर 3,78,240 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। डॉक्टर डब्बू ने ये भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू की है, जो महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समरसता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर डब्बू ने लगभग 45 योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और उनके लाभ गिनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का लक्ष्य केवल विकास नहीं, बल्कि हर वर्ग के उत्थान के साथ एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गुरविंदर सिंह चंडोक, जिला कार्यालय प्रभारी मनोज मनराल उर्फ रिकी पॉन्टिंग, जिला सोशल मीडिया प्रभारी जगबीर सिंह, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष दिनेश नेगी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। काशीपुर से खबरीलाल इनसाइट की ग्राउंड रिपोर्ट। क्योंकि प्रदेश में एक आपदाओं का बड़ा मामला है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं चर्चा आती है, लेकिन बहुत पलायन रुका है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग लौट कर अपने क्षेत्रों में आ रहे हैं और जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। जो लोग लाभ उठाते हैं जैसे कीवी, सेब, आज भी मैं देख रहा हूं कि दिल्ली से कई लोग मेरे आते हैं और अपने क्षेत्रों में जाकर फलों के आधार पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे उद्योग। और जो ये होम स्टे योजना है, इसके आधार पर पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और धीरे धीरे पलायन, राज्य बनने के बाद पलायन बहुत होता है, ऐसा नहीं है। जैसे सिडकुल है, अब सिडकुल में 10-15 हजार लोग काम करते हैं। अभी ये इन्वेस्टर समिट हुई, 90,000 ग्राउंडिंग पर आ गए और काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पलायन रुकेगा, ऐसा हमारा मानना है। कहीं छुटपुट पलायन होता है, लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन आज भी राज्य बनने के बाद पर्वतीय क्षेत्र में पलायन रुका है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले 2-4 साल में लोगों को यही जब रोजगार उपलब्ध होगा, यही काम उपलब्ध होंगे। अटल जी ने उस समय कहा था 500 तक की सड़कें बनाएंगे, और आज सड़कों का जाल गांव-गांव बिछा है। मैं स्वयं मंडी परिषद का अध्यक्ष हूं। कल मैं अपना डाटा निकाल रहा था, 2022 से अब तक पर्वतीय क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में छोटी बड़ी हमने लगभग 2000 सड़कें बनाई। जो किसान का जो लक्ष्य था कि भाई उसके पाँव में जूता नहीं है, घर से नजदीक तक उसका सामान आ जाए। तो अब धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी बैठक कराई है कि किसान का माल, जो हमारे छोटे छोटे सेंटर बने हैं, किसानों ने कहा था हमारा घर से माल उठा लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम बनाकर उसका माल सेंटर तक आ जाए, वहां से नजदीक तक आ जाए। तो निश्चित रूप से पलायन रोकने में और जिस प्रकार की योजनाएं मुख्यमंत्री जी लगातार बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2-4 साल में जो छुटपुट पलायन है वो भी कहीं ना कहीं रुक जाए।